Pranam Jai Jinendra. वेलकम टू 40th क्लास ऑफ सूत्रवर्तन रहस्य। तो ये क्लास में हम लोग जो सुगुरु वंदन स्तोत्र है, वांदना स्तोत्र, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो पहले सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। नमो अर्यंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयर्यानम, नमो उज्जायानम, नमो लोये सव्व सावनम ऐसो पंच नमुक्कारो सब पापणासनो मंगलांच सवे सिम परममोय मंगलम। राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्रपूज्य गिरामेशं तीर्थेशं श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो हम सबसे पहले लेट्स ब्रीफली रिवाइज हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। तो सुगुरु वंदन स्तोत्र या वांदना स्तोत्र, इसकी रचना गंधर्व भगवंतों ने की है। तो ये स्तोत्र द्वारा हम गुरु भगवंत को हम गंभीरता पूर्वक, भक्तिभाव पूर्वक और बहुमान भाव पूर्वक हम वंदन करते हैं। तो सुगुरु के बिना इस संसार को तैर करना, संसार को पार करना असंभव है, क्योंकि सुगुरु से हमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान की सम्यक परिणति होती है, और सम्यक ज्ञान से ही सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, और सम्यक चारित्र के बिना मोक्ष नहीं है। इसलिए हमको गुरु भगवंत का चरण स्वीकार करना चाहिए, और ये स्तोत्र द्वारा हमको भक्तिभाव पूर्वक हमको सुगुरु को वंदन करना चाहिए। तो ये स्तोत्र में शिष्य गुरु को 6 प्रश्न पूछते हैं, और उसके जवाब में गुरु शिष्य को अति सुंदर 6 जवाब देते हैं। तो इतने इतने छोटे से स्तोत्र में इतनी इतनी छोटी सी गुरु वंदन की क्रिया में कितना सारा रहस्य छुपा हुआ है। और ये स्तोत्र, ये गुरु वंदन करते समय अपनी चित्त की शुद्धि, अपने 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 गुरु के प्रति भक्ति भाव और बहुमान भाव का कितना महत्व है, वो हमको दिखाते हैं। तो ये स्तोत्र का हमने जब स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने देखा कि कौन से गुरु को वंदन करना चाहिए, कौन से गुरु सुगुरु है और कौन से गुरु कुगुरु है। तो इसके बारे में देखा कि 5 प्रकार के गुरु को हमको वंदन करना चाहिए: आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और रत्नाधिक। इन शॉर्ट, जो भी गुरु भगवंत जो पंच महाव्रतधारी है, जो 10 यति धर्म का पालन करते हैं, जो संयम तप रूप धर्म की प्रवर्तना करते हैं, जो दूसरे जीव जो 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 धर्म के मार्ग से बिछड़ गए हैं उसको वापस धर्म के मार्ग में स्थिर करते हैं, ऐसे गुरु को सुगुरु कहते हैं, और ऐसे गुरु को हमको वंदन करना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन से गुरु को वंदन नहीं करना चाहिए, कौन से गुरु कुगुरु कहते हैं। तो बोलते हैं कि जो जो गुरु जो दूषित हार पानी लेते हैं, जो चारित्र के उपकरण, दर्शन ज्ञान चारित्र के उपकरण जो साथ में रखते हैं पर उसका उपयोग नहीं करते, जो पर की निंदा करते हैं, जो प्रमादी है, जो दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर सकते हैं, जो शरीर की सुखशीलता में लगे हुए हैं, और जो उत्सूत्र प्रवृत्ति करते हैं, तो ऐसे 10 प्रकार के गुरु को हमको वंदन नहीं करना चाहिए, उसको कुगुरु कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि वंदन, ये जो गुरु वंदन है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जगन्य वंदन, जिसमें हम अर्धावनत प्रणाम करके हाथ अंजलिबद्ध, हाथ जोड़ के हम मध्य वंदना भी कहते हैं, तो उसको फीटा वंदन कहते हैं, वो जगन्य वंदन है। फिर उसके बाद हम पंचांग प्रणातिपात जो वंदन कहते हैं, जो इचकार बोलते हैं, अभुठ्योमी बोलते हैं, उसको मध्यम वंदन कहते हैं। और ये स्तोत्र द्वारा हम उत्कृष्ट वंदन करते हैं, उसको द्वारसावर्त वंदन कहते हैं। तो हमने देखा कि द्वारसावर्त किसको कहते हैं। द्वारसावर्त 2 शब्द से बना हुआ है, द्वाद और आव्रत। तो द्वाद मतलब 12, और आव्रत मतलब अपने शरीर को, अपने ललाट को अपने हाथों द्वारा सुगुरु के चरण को स्पर्श करना, उसको आव्रत कहते हैं। तो ऐसे 12 टाइम्स अपने शरीर द्वारा सुगुरु के चरण को स्पर्श करना, उसको द्वारसावत वंदन कहते हैं। तो एक बार ये जब स्तोत्र बोलते हैं तो 6 आव्रत पूर्ण होते हैं, और ये स्तोत्र हम जब 2 बार बोलते हैं तो 12 आव्रत पूर्ण होते हैं, इसलिए ये स्तोत्र हमको 2 बार कहा जाता है।
फिर ये स्तोत्र हमने इसका अर्थ हमने स्टार्ट किया, तो देखा कि ये स्तोत्र 6 विभागों में विभाजित है। उसमें 6 क्वेश्चंस शिष्य पूछ रहे हैं। तो प्रथम क्वेश्चन जो शिष्य पूछ रहे हैं, वो शिष्य पूछते हैं कि हे गुरु भगवंत, हे समाश्रमण, मैं आपका वंदन कर सकता हूँ या नहीं। राइट, तो यहाँ पे अपनी इच्छा, शिष्य अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। किसकी इच्छा? वंदन करने की। तो यहाँ पे कहते हैं इच्छामि क्षमाश्रमणो वंदियुम जामनी जाय निसी आय। तो हे क्षमाश्रमण, मुझे सर्व शक्ति के साथ, सर्व विषय कषाय को त्याग करके, सर्व पाप रूप व्यापार को त्याग करके आपको वंदन करने की इच्छा है। तो ऐसा यहाँ पे प्रथम क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी धर्म क्रिया करते हैं वो गुरु अधीन होनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से ही हम कोई भी धर्म क्रिया कर सकते हैं। तो ये गुरु वंदन की जो क्रिया है वो भी गुरु से आज्ञा से ही हमको ये गुरु वंदन की क्रिया करनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रथम प्रश्न शिष्य पूछते हैं। फिर हमने देखा था कि क्षमाश्रमण किसको कहते हैं। राइट, हमको किसको वंदन करने की इच्छा है? तो हमको समाश्रमण को वंदन करने की इच्छा है। कि क्षमाश्रमण अर्थात जो क्षमा आदि 10 गुणों, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, यति धर्म के 10 गुण, ऐसे श्रमण भगवंत। श्रमण मतलब साधु भगवंत, वैरागी, या फिर जो उपशम रस को धारण करने वाले, ऐसे श्रमण भगवंत। तो ऐसे श्रमण भगवंत को हमको वंदन करने की इच्छा है। तो इसके जवाब में गुरु 2 आंसर दे सकते हैं। एक कह सकते हैं कि तिविहेर, और या दूसरा कह सकते हैं छंदेर। तिविहेर मतलब अभी मैं काम में व्यग्र हूँ, व्यस्त हूँ, अभी वंदन करने का निषेध है। तो इसके जवाब में शिष्य मात्र मथिर वंदामी कह के वहां से चला जाता है। और दूसरा जो उत्तर देते हैं छंदेन, छंदेन अर्थात तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करो। जो तुमने गुरु वंदन की इच्छा व्यक्त करी है, तुम गुरु वंदन कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने देखा कि कौन से कारणों से हम गुरु वंदन नहीं कर सकते। तो बोलते कि गुरु महाराज कोई काम में व्यस्त है, जैसे व्याख्यान दे रहे हैं। उसके बाद गुरु हमारे सन्मुख नहीं है, परमुख है। गुरु निद्रा कर रहे हैं। गुरु आहार या निहार को जाने की तैयारी तैयारी कर रहे हैं, या आहार या निहार में रुके हुए हैं। तो ऐसे 5 कारणों से हमको गुरु वंदन नहीं करना चाहिए। तो कौन से कारणों से गुरु वंदन करना चाहिए? तो बोलते हैं जब गुरु शांत बैठे हो, शांत चित्त हो, उपशांत हो, क्रोधादि कषाय में नहीं हो, और गुरु जब छंदे न करे, तब हमको गुरु वंदन करना चाहिए। तो ये जो प्रथम स्थान है, प्रथम क्वेश्चन है, वो हमको गुरु के अवग्रह के बाहर, जो 3.5 फीट डिस्टेंस है, उसके बाहर हमको अर्धावनत मुद्रा में खड़ा होकर अपने शरीर को आधा झुका के अंजलिबद्ध प्रणाम करके ये स्तोत्र, ये प्रथम क्वेश्चन हमको बोलना है। फिर उसके बाद ये प्रथम स्थान हुआ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन शिष्य पूछता है, अनुजान मे उगम। इसको अनुज्ञापन स्थान बोलते हैं। अनुज्ञापन अर्थात हे गुरु भगवान, मुझे अनुमति दो, मुझे परवानगी दो, आज्ञा दो। तो किसकी परवानगी? तो बोलते मैं उगम, मुझे आपके अवग्रह में प्रवेश करने की अनुमति दो। तो अभी तक हमने जो भी बोला वो अवग्रह से बाहर रह के बोला। हम गुरु की आज्ञा बिना गुरु के अवग्रह में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर वो अवग्रह में प्रवेश करे तो हमको अतिचार लगता है, दोष लगता है। इसलिए यहाँ पे शिष्य दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है गुरु भगवंत, आपने तो वंदन करने की आज्ञा दी है, पर वंदन करने के लिए मुझे आपके अवग्रह में प्रवेश करना पड़ेगा, तो उसकी आज्ञा दो। तो यहाँ पे गुरु भगवंत आज्ञा देते, कहते अनुजानमी, कि मेरी आज्ञा है कि तुम अवग्रह में प्रवेश कर सकते हो। तो जैसे ही गुरु आज्ञा देते हैं, हम दूसरा निसी ही बोलते हैं। ये दूसरा निसी का अर्थ है कि मैं सभी अन्य धर्म क्रिया का त्याग करके मात्र मन वचन काया से गुरु वंदन में मैं शामिल होता हूँ या गुरु वंदन में करता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही हम निसी ही बोलते हैं, तो हमको जो 70 संडासा है, उसमें से सबसे पहले 9 संडासा करते हैं। 9 संडासा करने के बाद हम अवग्रह में प्रवेश करते हैं। और अवग्रह के प्रवेश करने के बाद हम बाकी के 5 संदासा, मतलब 14 संदासा तक देते हैं। तो हम वापस एक बार ये वीडियो देखते हैं कि ये संदासा कौन से है। कि हम जैसे ही निसी बोलते हैं, तो
ये शायद ऑडियो नहीं आ रहा होगा, पर अभी अभी संडासा पता चलेगा। तो यहाँ पे अर्धावनत मुद्रा में है। तो उसके बाद हमको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, फिर उसके बाद ये टेंथ और ये इलेवेंथ, फिर उसके बाद हमको 12, 13 और 14। तो ऐसा करके 14 संडासा, टोटल 17 संडासा है, उसमें हम 14 संडासा देते हैं। तो संडासा क्या है? संडासा वो जीव रक्षा का एक क्रिया है कि अपने जॉइंट्स में अगर कोई भी जीव छुपा हो, एक इंद्रिय बेइंद्रिय त्रस्त जीव, तो उसको साफ करने की, उसको हटाने की एक क्रिया है। तो अत्यंत उत्तम वो जीव रक्षा की क्रिया है। तो यहाँ पे हमने 14 संडासा देने के बाद हम प्रथम 3 आवर्त करते हैं। तो प्रथम 3 आवर्त कौन से है? तो बोलते हैं अहो कायम कायम संफासम। अहो कायम काय संफासम। तो इसका अर्थ क्या है? अहो काय मतलब गुरु के अधोकाय, अधोकाय मतलब गुरु के चरण कमल को अपनी काया द्वारा, दूसरा काया मतलब अपनी काया द्वारा, संफासम मतलब मैं स्पर्श करता हूं। तो यहाँ पे हम अपनी काया द्वारा अपने ललाट को या अपने हाथों द्वारा गुरु के चरण कमल को यहाँ पे हम स्पर्श करते हैं। तो ये बोलते समय हमको चरोडा या रजोहरण को गुरु के चरण कमल की हमको स्थापना करनी है और उस पर हमको मुपत्ति रखनी है। और हमको ये क्रिया हमको अहो कायम काया बोलते समय हमको हमको 3 बार, हमको 10 उंगलियों द्वारा गुरु के चरण कमल को स्पर्श करते, फिर अपने ललाट को स्पर्श करते, वापस चरण कमल को स्पर्श करते, वापस ललाट को स्पर्श करते। ऐसा करके यहाँ पे 3 आवर्त पूर्ण होते हैं। जो 12 आवर्त में से 3 आवर्त यहाँ पे पूर्ण होते हैं। और जब हम संफासम बोलते हैं तब हमको प्रथम शीर्ष नमन करना है। मतलब हमको मस्तक को, हमको गुरु के चरण कमल जो चरोड़ा है उस पर झुकाना है। तो ऐसी एक विधि है। तो संफासम बोलते समय प्रथम शीर्ष नमन हम करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो 3 आवर्त पूर्ण होने के बाद शिष्य अपना विनय, अपना विवेक भी भूलता नहीं है। वो कहता है कमृज्योपि किलामो, अर्थात कि कहता है कि मैंने अपने शरीर द्वारा अपने शरीर को जो स्पर्श किया, उसके उसके कारण जो भी आपको किलामा हुई है, जो भी उद्वेग हुआ है, जो खेद हुआ है, जो तकलीफ पहुंची है, वो क्षमा के योग्य है। मतलब मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। देखो कितना विवेक है, कितना विनय है कि शिष्य को मन में है कि गुरु को थोड़ी भी तकलीफ अपने कारण होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे शिष्य गुरु से क्षमापना करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्थान पूरा होता है अनुजानम में उगम। उसके जवाब में गुरु बोलते हैं अनुजानमी। उसके बाद निसी बोल के 9 संडासा करते हैं। नीचे बैठने के बाद अवग्रह में प्रवेश करने के बाद बाकी के 5 संडासा करते हैं। और उसके बाद 3 आवर्त करते हैं और उसके बाद उसका क्षमा मांगते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आता है, उसको कहते हैं आव्याबाद पृचास्थान। आव्याबाद मतलब रोग या पीड़ा रहित अवस्था। तो यहाँ पे प्रथम 3 आवर्त पूर्ण करने के बाद शिष्य गुरु को पूछता है, हे गुरु भगवंत, आप सुख शाता में तो हो, आपका शरीर मन आपका शरीर रोग या पीड़ा रहित है? ऐसा करके शिष्य पूछता है। तो अप्प किलम तारम बहु सुभ्रभे देवसो वैकंतो, मतलब हे अल्प क्लेश वाले गुरु भगवंत, आपका दिवस बहुत सुखपूर्वक, बहुत सुभेरा मतलब बहुत सुखपूर्वक व्यतीत हुआ है, पसार हुआ है। तो कितना अद्भुत यहाँ पे विशेषण यूज किया है कि अल्प क्लेश वाले गुरु भगवंत। राइट। तो शिष्य कहते हैं कि हे गुरु भगवंत, आप तो अल्प क्लेश वाले हो, आप तो समताधारी हो, आपको सभी अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों में आप समता को धारण करने वाले हो। पर कोई कर्म के उदय के कारण, असाताविन्य उदय के कारण आपके शरीर में भी रोग या पीड़ा आ सकती है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि हे अल्प क्लेश वाले गुरु भगवंत, आपका दिवस सुख पूर्वक पसार हुआ है या नहीं? तो इसके जवाब में गुरु कहते हैं कि तहत्ति, कि ऐसा ही है, मेरा दिन सुखपूर्वक पसार हुआ है। तो जब शिष्य तहत्ति सुनता है, शिष्य खुश हो जाता है कि गुरु भगवंत का आरोग्य, उनका हेल्थ ठीक है।
और शास्त्र कहता है कि जब शिष्य खुश होता है, जब एक शुभ भाव प्रकट होता है, तब एक पुण्यानुबंधी पुण्य का कर्म का उपार्जन होता है, एक अद्भुत कर्म का उपार्जन होता है जो उसको मोक्ष तक ले जाता है। तो ये थर्ड है अव्याभात पृछा स्थान। उसके बाद फोर्थ है संयम पृछा स्थान। तो संयम पृछा स्थान में क्या कहते हैं कि जत्ता भय, जत्ता भय अर्थात हे गुरु भगवंत, आपकी संयम यात्रा तो सुखपूर्वक चल रही है या नहीं, राइट। तो संयम यात्रा हमने देखा था कि जैसे हम कोई देरासर जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, वो एक द्रव्य यात्रा है। पर जो गुरु भगवंत है उनकी भाव यात्रा है, उसको संयम यात्रा कहते हैं। कि संयम यात्रा मतलब 70 प्रकार का संयम जीवन, उसमें 5 महाव्रतों का पालन, 5 इंद्रियों का निग्रह, 4 कषायों का त्याग, और मन वचन काया की गुप्ति। तो ऐसे प्रकार का 70 प्रकार का संयम जीवन आपका सुखपूर्वक चल रहा है या नहीं, तो उसको कहते हैं जत्ता भय। यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछता है, उसके जवाब में गुरु गुरु कहते हैं तुभ्यम पी वट्टए, मतलब मेरी तो संयम यात्रा सुखपूर्वक चल रही है, पर आपकी संयम यात्रा सुखपूर्वक चल रही है या नहीं, वो गुरु अभी शिष्य को प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न से शिष्य खुश हो जाता है कि गुरु उसकी टेक केयर कर रहे हैं, गुरु उसकी संयम जीवन की टेक केयर कर रहे हैं। और शास्त्र कहता है कि इस अरस परस के संयम की यात्रा की पूछ परछ से चारित्र गुण की वृद्धि होती है, संयम के प्रति आदर बढ़ता है। तो यहाँ पे जत्ता बे बोलते समय फोर्थ आवृत करते हैं कि वापस हम 10 फिंगर्स द्वारा गुरु के चरण कमल को स्पर्श करते हैं और वापस अपने ललाट को स्पर्श करते हैं। तो ऐसा करके यहाँ पे फोर्थ आवृत पूर्ण होता है। उसके बाद फिफ्थ आवृत, उसको बोलते हैं यापना पृछा स्थान। तो यहाँ पे शिष्य वापस एक थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि हे गुरु भगवंत, आपके मन और इंद्रिय उपशम भाव में है या नहीं। देखो संयम जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मन और इंद्रिय। अर्थात आपके मन राग द्वेष रहित है, आपके मन आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में तो नहीं है, कषाय रहित अवस्था में है, और आपकी जो 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय विषय और विकार से रहित है, 5 इंद्रिय सशक्त है या कोई रोग या पीड़ा के कारण असशक्त हो सकती है। तो अगर 5 इंद्रिय असशक्त हो तो कोई भी धर्म क्रिया में एक वीर्योल्लास नहीं जागता है। इसलिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि संयम के जो उपयोगी जो मन और इंद्रिय है वो उपशम भाव में है या नहीं। तो उसको कहते हैं जम्वानी जन चप्पे। और इसके जवाब में गुरु बोलते एवं, हाँ मेरे मन और इंद्रिय उपशम भाव में है। तो यहाँ पे लास्ट के 2 आवृत पूर्ण करते जम्वानी जन जप्पे, वापस हम अपने 10 फिंगर्स द्वारा गुरु के चरण कमल को अपने ललाट से स्पर्श करते हैं। तो ऐसे करके 6 आवृत यहाँ पे पूर्ण होते। तो यहाँ पे ये इसको कहते हैं यापना पृछा स्थान। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने ब्रीफली एक रिवाइज प्रश्न की। तो हाँ, बोलो। ओके। हाँ। हाँ, तो आपने बताया कि इच्छा में क्षमा समो, तो क्षमा समो मतलब संयमी गुरु भगवंत के लिए है। हम्म। तो हम इच्छा में क्षमा समो देरा समय बोलते हैं, राइट, भगवान को क्षमा सा हम्म। देने के लिए हम्म। भी। तो उसको भी उनको भी ऐसे रूप के रखा है। या समाश्रमण का दूसरा अर्थ है वितराग परमात्मा भी। तो 2 अर्थ है, एक समाधि 10 गुण के धारण साधु भगवंत, और ऐसे उत्कृष्ट राइट वितराग परमात्मा। तो हम वो क्षमाश्रम वितराग परमात्मा के लिए भी हम दे सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो उसके 2 अर्थ है, उसका एक अर्थ वितराग परमात्मा भी होते हैं और दूसरा अर्थ साधु भगवंत भी होते हैं। तो यहां तक हमने देखा। अभी 6th क्वेश्चन, राइट। अभी 6 स्थान है, 6th क्वेश्चन, तो यहां से लेके सूत्र के अंत तक ये 6th स्थान चलता है। इसको बोलते हैं अपराध समापना स्थान। अभी अपने जीवन में, अपने अपने दिन में, राइट, हमने जो भी गुरु के अपराध किए हो, यहाँ पे उसकी क्षमापना करते हैं। तो इसको बोलते हैं अपराध समापना स्थान। तो अभी तक हमने 6 आवृत पूर्ण किए, और 6 आवृत पूर्ण करने के बाद ये हम स्तोत्र जब हम आगे बोलते हैं, तब एक शब्द आता है आवश्या है। तब हम जब हम आवश्या बोलते हैं, बाकी के 3 संडासा करते हैं, और हम अवग्रह से बाहर निकलते हैं, राइट। और फिर उसके बाद बाकी का सूत्र पूरा अवग्रह से बाहर रह के बोलते हैं। पर वो सिर्फ पहले 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 वांद्रा के वक्त। पर जब दूसरा जब वांद्रा बोलते हैं,
वापस गुरु की आज्ञा लेते, वापस अवग्रह में प्रवेश करते। पर दूसरे वांद्रा बोलते समय अवश्याय बोलने की जरूरत नहीं है, अर्थात तुमको अवग्रह से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरा वांद्रा पूरा अवग्रह में रह के हमको देना है। तो ऐसी शास्त्र की विधि है। तो यहाँ पे सबसे पहले शिष्य गुरु की समापना करते हैं। तो बोलते हैं कि खामेमि क्षमाशणो देवस्यम वैकमम, कि हे समाश्रमण, कि दिवस दरम्यान जो भी व्यतिक्रम हुआ है, मतलब जो भी दोष हुए, आपकी विराधना हुई, आपकी आसाधना ना हुई है, उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। तो यहाँ पे कौन सी आसाधना है, कौन सी विराधना है, वो आगे का सूत्र पूरा दिखाता है। पर यहाँ पे सामान्य रूप से शिष्य यहाँ पे गुरु की क्षमापना मांगते हैं। और इसके जवाब में गुरु बोलते, अव में ही कामेमी तुमम, मतलब मैं भी आपको क्षमाता हूँ, मतलब मेरे से भी कोई भी अपराध हुआ हो, कोई भी आसाद ना हुआ हो, तुम में भी उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। देखो, शिष्य भी गुरु की क्षमा मांगते हैं और गुरु भी शिष्य की क्षमा मांगते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले शिष्य गुरु की क्षमा मांगते हैं, कि बोलते कि जो भी मैंने विनय वैयावच आदि में जब करता हूँ, उस समय जो भी अभक्ति हुई हो, अश्रद्धा पैदा हुई हो, या अविनय पैदा हुआ हो, या आपकी आज्ञा का जो मैंने पालन न किया हो, उसके कारण जो आपकी आसाधना हुई है, उसकी मैं यहाँ पे क्षमा मांगता हूँ। तो ये बोलते समय शिष्य को जब ये सेंटेंस बोले, तब उसको अपने स्मरण पे जो भी विराधना हुई है, जो भी आसाधना हुई है, वो आसाधना को उसको सोचना है, और उसको वो एक उपयोग पूर्वक ये सेंटेंस बोलना है। उपयोग शून्य भाव से इसको नहीं बोलना है, तभी ये सूत्र का महत्व है। तो इसके जवाब में गुरु कहते हैं, अव में ही काम में तुम्मम, मतलब मेरे से भी कोई आसाधना हुई हो, उसकी भी मैं क्षमा मांगता हूँ। तो गुरु की आसाधना कौन सी होती है? तो बोलते हैं कि गुरु शिष्य को जब सिखाते हैं, राइट, तब शिक्षा देते, तो चार प्रकार की शिक्षा देते हैं: सारणा, वारणा, चोइना और परिचोइना। तो जैसे गुरु शिष्य की कोई उसके कर्तव्य का भान कराते हैं, स्मरण कराते हैं, उसको सारणा कहते हैं। पर अगर अ, इस सारणा द्वारा शिष्य अगर उसका पालन न करे, तब उसको एक कोमल शब्दों द्वारा उसको समझाते हैं कि ये आज्ञा का पालन तुमको क्यों करना चाहिए, राइट। तो उसको वायना कहते हैं। अगर अगर शिष्य तभी भी वो आज्ञा का पालन न करे, तो उसको कठोर शब्द द्वारा उसको समझाते हैं, उसको चोयना कहते हैं। अगर फिर भी वो आज्ञा का पालन न करे, तो एक शिक्षा देते हैं, राइट, कोई कोई प्रायश्चित देते हैं, उसको पड़ी चोयना कहते हैं। तो यहाँ पे गुरु कहते हैं कि सारणा, वायना, चोयना और पड़ी चोयना करते वक्त मैंने आपके हित के बारे में सोचा नहीं हो, मैंने आपके हित की उपेक्षा की हो, विषय के कारण, क्रोध के कारण, कषाय के कारण, या मेरे प्रमाद के कारण मेरे आपका हित मेरे को सोचने का अगर मैं भूल गया हूं, अगर सोचा नहीं हो, तो मेरे से भी आपका अपराध हुआ है, उसकी मैं क्षमा मांगता हूं। ओके। तो अभी कौन से अपराध है? तो यहाँ पे शास्त्र बताता है, पूरा स्तोत्र एंड तक ये सब अपराधों की बातें हैं। तो प्रथम, એક हाँ, બીજો હા તો વૈ કંતો અને વૈ કમ એક हाँ, એક એમાં કોઈ ડિફરન્સ છે हाँ, કે हाँ, डिफरन्स છે। હા, એ જે વૈકમમ એટલે એ વ્યતિક્રમ, વ્યતિક્રમ એટલે અતિચાર, એટલે અતિચાર, અનાચાર આપણે આવે છે ને, એટલે હા દોષ, કોઈ પ્રકારનો દોષ, એને વૈકમમ કહેવાય। અને વૈકંતો એટલે પસાર થયો છે, આપણે આગળ આવે છે હમ કે દિવસ પસાર થયો છે, એને વૈકંતો કહેવાય। અને તો વૈકમમ એટલે આપણે હમ આખો મિનિંગ જ અલગ છે હા આખો મિનિંગ જ અલગ છે। મિનિંગ થઈ અલગ। ओके। तो अभी सबसे पहले कौन सा अपराध हुआ है? तो बोलते हैं आवसियाय परिकमामी। अभी जब ये आवसियाय बोलते हैं, हमने देखा कि बाकी के तीन संडासा करते हैं और हम अवग्रह से बाहर निकलते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये वीडियो में मैं वापस प्ले करता हूँ, मैं एंड तक जाता हूँ। तो यहाँ पे ये बाकी के तीन, 1, 2 और 3, तो 15, 16, 17 संडासा करते हैं। और हम ये संडासा करके हम अवग्रह से बाहर निकलते हैं, कि हमारे हमारे पाँव के पीछे भी कोई जीव की हिंसा ना हो, राइट। ये हम आवश्याय जब बोलते हैं तब करते हैं। तो वापस जाता हूँ।
तो सबसे पहले कौन सा अपराध है? तो बोलते आवश्यक परिकमामी। आवश्यक परिकमामी मतलब आवश्यक क्रिया संबंधी अपराध। ओके। तो अब श्रावक के लिए 6 आवश्यक क्रियाएं हमको पता है, राइट। हमको 24 तत्व मतलब भगवान की पूजा, चैत्य वंदन, फिर गुरु वंदन, सामयिक, प्रतिक्रमण, पचखान और कौसर, राइट। तो ये जो आवश्यक क्रिया है वो श्रावकों के लिए 6 आवश्यक क्रिया है, और साधु भगवान के लिए चरण सित्तरी और करण सित्तरी मतलब 70 प्रकार का चारित्र और 70 प्रकार का करण। तो ऐसा करके टोटल 140 आवश्यक क्रिया है। तो सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? कि आवश्यक क्रिया करते वक्त का अपराध। कि गुरु ने हमको जिस प्रकार से सिखाया है, जिस प्रकार से ये क्रिया करने की आज्ञा दी है, उस प्रकार से हम क्रिया न करें, वो गुरु की आसाधना है। अगर हम अप ये क्रिया कैसे करनी है? तो हमको अप्रमत भाव से करनी है। हमको जैसे गुरु ने बताया है उस प्रकार से ये क्रिया करनी है। पर अगर हम अगर ये क्रिया बाह्य दृष्टि से अप्रमत भाव से करें, पर अगर अपना मन वचन काया का उपयोग अगर क्रिया में ना हो, अपना आत्मा का उपयोग ये क्रिया में ना हो, फिर भी एक गुरु की आसाधना है, राइट। अपना जोड़ान ये क्रिया में ना हो आत्मिक भाव का, फिर भी एक गुरु की आसाधना है। तो ये क्रिया हमको गुरु ने जिस प्रकार से बताई है, अगर वो प्रकार से हम ये क्रिया न की हो, अप्रमत भाव से क्रिया न की हो, तो यहाँ पे सबसे पहले गुरु का अपराध है। तो श्रावक की 6 आवश्यक क्रिया और गुरु की चरण सित्तरी और करण सित्तरी, हमने ये वंदित स्तोत्र में लिया था कि चरण सित्तरी कौन सा है, करण सित्तरी कौन सा है, पर हम ब्रीफली देख देख लेते कि साधु भगवान की आवश्यक क्रिया क्या है। जो चरण सित्तरी मतलब 70 प्रकार का चारित्र की क्रिया। तो उसमें क्या क्या आता है? 5 महाव्रत, 10 यति धर्म, 70 प्रकार का संयम जो हमने बात किया, 10 वैयावच मतलब आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, ग्लान आदि 10 प्रकार के साधु भगवान की वैयावच, इवन संघ की वैयावच, 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य वर्ग का पालन, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार का पालन, 12 प्रकार के तप, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर, 4 प्रकार के कषायों का निग्रह, ऐसा करके 70 टाइप्स ऑफ चरण सित्तरी। अगर ये क्रिया करते वक्त कोई भी गुरु की आज्ञा का पालन न हुआ हो, तो यहाँ पे उसकी हम क्षमापना करते हैं। और उसके बाद हम करण सित्तरी। करण सित्तरी मतलब विशेष क्रिया। जो चरण सित्तरी है वो बेसिक क्रिया है, सामान्य क्रिया बोलते हैं, और करण सित्तरी मतलब एक प्रकार की विशेष क्रिया। तो करण सित्तरी में क्या होता है? 4 प्रकार की शुद्धि, जैसे आहार, गोचरी आदि 42 दोष रहित आहार लेना, सैया, वस्त्र, पात्र की शुद्धि। उसके बाद 5 समिति का पालन, बार भावना जो हमने पापा ने अपने कॉन्करिंग डेथ में समझाया था, 12 प्रकार की भावना का दिन भर पालन करना। उसके बाद 12 प्रकार की प्रतिमा। भी ये 12 प्रकार की प्रतिमा अभी विच्छेद हो गई है, अभी कोई इसका पालन नहीं करता है, पर पहले के जमाने ये 12 प्रकार की प्रतिमा थी। फिर 5 इंद्रियों का निग्रह, 25 प्रकार की पढ़ी-लेहन, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर दृष्टि से पढ़ी-लेहन आदि 25 प्रकार का पढ़ी-लेहन होती है। फिर 3 प्रकार की गुप्ती, और 4 प्रकार का अभिग्रह, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से अभिग्रह मतलब कोई प्रकार का पचखान लेना, अभिग्रह लेना। तो ऐसे विशेष क्रिया। तो ऐसे 70 प्रकार चरण और 70 प्रकार के करण, उसमें कोई भी अपराध हुआ है, आसाधना हुई है, अत्याचार लगा लगा हो, उसको हम गुरु भगवान के सामने हम सबसे पहले क्षमापना करते हैं। क्योंकि देखो, गुरु की आज्ञा का पालन ना हो वो भी गुरु की आसाधना है, राइट। वो सबसे बड़ी आसाधना है। गुरु के वचन का पालन वो गुरु की भक्ति है, और गुरु के वचन का हमने पालन न किया हो तो गुरु की आसाधना है। इसे सबसे बड़ी आसाधना यह है कि 6 आवश्यक क्रिया और ये साधु भगवान के लिए 70 चरण और 70 करण की क्रिया में कोई भी आज्ञा का पालन ना हुआ हो, उसकी यहाँ पे क्षमापना की गई है। कोई क्वेश्चंस? ठीक है। तो उसके बाद दूसरा अपराध। तो दूसरा अपराध कौन सा है? क्षमा शमनम देवसियाय आशयराय तित्तिसनराय। कि हे समाश्रमण, दिवस दरमियान जो भी 33 प्रकार की आसाधना हुई हो उसकी मैं क्षमापना करता हूँ। तित्तिसन राय मतलब 33 प्रकार की, आशाएं राय मतलब आसाधना। तो 33 प्रकार की जो आसाधना हुई है उसकी मैं क्षमापना करता हूँ। तो अभी 33 प्रकार की आसाधना कौन सी है? गुरु की। ये सभी आसाधना गुरु की है यहाँ पे, राइट। वंदित स्तोत्र में देखा वो 12 व्रत की अत्याचार थे,
यहाँ पे गुरु के अतिचार है, गुरु की आसाधना है। तो 33 प्रकार की आसाधना कौन सी है? तो सबसे पहले कहते हैं कि जब हम विहार करते हैं, राइट, विहार करते समय अगर शिष्य गुरु के आगे चले तो गुरु का अविनय है, तो वह पहली आसाधना है। अगर कोई कारण सर रास्ता दिखाने के लिए आगे चले वो अलग बात है, पर निष्कारण गुरु के आगे चलना वो गुरु का अविनय है, वो पहली आसाधना है। फिर उसके बाद विहार करते वक्त गुरु के बाजू में चले, टच, ऑलमोस्ट टच होके चले। देखो हमको गुरु के अवग्रह में भी प्रवेश नहीं करना है, पर निष्कारण गुरु के एकदम क्लोजली बाजू में चले, वो दूसरी आसाधना है। और थर्ड, गुरु के पीछे अत्यंत नजदीक, 3.5 फीट डिस्टेंस के अंदर, राइट, नजदीक होके चले, वो गुरु की तीसरी आसाधना है। तो ये आसाधना क्यों है? क्योंकि इससे क्या होता है, गुरु से, गुरु के आज्ञा के बिना गुरु के पास रहने से अपने श्वासोश्वास गुरु को टच होते हैं। हम जब छींक उधरस आदि खाते हैं वो गुरु को टच होता है, और वो गुरु की आसाधना है। फिर उसी तरह कहते हैं कि गुरु के आगे निष्कारण खड़ा रहे, गुरु के बाजू में खड़ा रहे, या गुरु के पीछे खड़ा रहे एकदम नजदीक में, तो गुरु की आसाधना है। उसी प्रकार गुरु के आगे निष्कारण बैठे, गुरु के बाजू में बैठे टच होके, या गुरु के पीछे ऑलमोस्ट टच करके बैठे। तो ये 9 प्रकार की आसाधना हुई, चलना, उठना और बैठना, क्योंकि इससे हम हमारे जो श्वासोश्वास है आदि गुरु को टच होते हैं, और वो गुरु की आसाधना है। फिर उसके बाद 10th आसाधना कौन सी है? कि जब ठंडिल भूमि में जाते हैं शिष्य और गुरु, तो शिष्य अपनी देह की शुद्धि गुरु से पहले करे। और इवन अगर जब आहार ग्रहण करते हो तो शिष्य अपनी मुख की शुद्धि गुरु से पहले करे, वो गुरु की आसाधना है। गुरु गुरु की शुद्धि के बाद ही अपनी शुद्धि करनी है। फिर उसके बाद 11th, कि जब बाहर से गुरु और शिष्य जब उपाश्रय में आ रहे हो तो गुरु के पहले हम उपाश्रय में प्रवेश करें, वो गुरु की आसाधना है। सबसे पहले गुरु को उपाश्रय में प्रवेश करना है, उसके बाद ही शिष्य को प्रवेश करना है। फिर उसके बाद 12th, की रात को अगर गुरु शिष्य को कुछ पूछे या बोला है, तब हम गुरु को जवाब ना दे, हमने सुना हो फिर भी हम सोने की एक्टिंग करें, तो वो गुरु की आसाधना है। फिर उसके बाद अगर गुरु कोई बाहर से कोई गृहस्थ कोई श्रावक को बुलाए काम के लिए, तो उस श्रावक उस गृहस्थ के साथ शिष्य सबसे पहले वार्तालाप करे, वो गुरु की आसाधना है। सबसे पहले शिष्य को, वो गृहस्थ को गुरु के पास भेजना चाहिए, तभी उसको उसके बाद ही बात करनी चाहिए। तो पहले अगर वो बात करे वो गुरु की आसाधना है। फिर उसके बाद जब शिष्य बाहर से गोचरी लेके आए, वो गोचरी की आलोचना गुरु के पास करनी चाहिए, वो पूरी आलोचना की क्रिया है। पर वो अन्य साधु भगवान के पास वो आलोचना करे गोचरी की, तो वो गुरु की आसाधना है। फिर उसके बाद शिष्य जब गोचरी लेके आता है, तब वो अन्य साधु को वो गोचरी पहले दिखाता है। सबसे पहले उसको गुरु को गोचरी दिखानी चाहिए, और गुरु की आज्ञा से ही वो गोचरी को भेजना चाहिए। पर अन्य साधु भगवान को अगर वो गोचरी पहले दिखाए, वो गुरु की आसाधना है। फिर गोचरी लेने के बाद अन्य साधु भगवान को पहले बुलाए। सबसे पहले उसको गुरु भगवान को पहले बुलाना चाहिए गोचरी का आमंत्रण करने के लिए, पर अन्य साधु भगवान को पहले बुलाए और गुरु को बाद में बुलाए, वो गुरु की आसाधना है। फिर उसके बाद जो गोचरी है, वो गोचरी गुरु भगवान को दिखा के गुरु भगवान जिस प्रकार से कहे उस प्रकार से वो गोचरी को भेजनी चाहिए। पर वो गुरु की आज्ञा बिना वो खुद अन्य साधु भगवान को गोचरी बेचे, वो गुरु की आसाधना है। फिर उसके बाद जो गोचरी है वो खुद अपने मर्जी से साधु भगवान को एकदम लुका सुखा गोचरी दे, और अपना वो उत्तम द्रव्य खुद वो वापरे, वो गुरु भगवान की आसाधना है। फिर उसके बाद दिन में अगर गुरु बुलाए, तब वो शिष्य अगर जवाब ना दे, वो गुरु की आसाधना है। फिर उसके बाद गुरु के साथ वो कड़वा वचन, कठोर वचन से बात करे, वो ऊंचा स्वर में बात करे, वो गुरु की आसाधना है। फिर उसके बाद अगर गुरु शिष्य को बुलाए, तब उसको सबसे पहले मध्यम वंदनामी कहना चाहिए, उठ के उसको गुरु के पास जाना चाहिए। वो अगर बैठा बैठा वो जवाब दे गुरु को, तो वो गुरु की आसाधना है। फिर उसके बाद गुरु अगर बुलाए, तो वो
तुच्छ शब्द यूज करे कि सूच है, क्या है, तुमने क्या कहा, तो तो ऐसा ऐसा वचन बोले, वो गुरु की आसाधना है। उसको नम्रता पूर्वक, उसको सिर झुका के आज्ञा फरमाओ, ऐसा उसको उसको रिस्पेक्टफुली बोलना चाहिए। फिर उसके बाद गुरु को तू करके बुलाए, गुरु को आप करके बुलाना बुलाना चाहिए, पर अगर तू करके तुच्छ वचन से भाषण करे, वो गुरु की आसाधना है। फिर उसके बाद गुरु को प्रत्युत्तर दे। अगर गुरु शिष्य को कहे कि तूने ये गलत किया है, तू तो वैयावच आदि ठीक से करता नहीं है, तू तो लेजी हो गया है, आलसू हो गया है, तो शिष्य गुरु को बोले कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, तुम खुद आलसू हो गए हो। राइट, ऐसा प्रत्युत्तर दे, वो गुरु की आसाधना है। फिर उसके बाद गुरु के उपदेश संबंधी आसाधना, कि गुरु कोई सिखा रहे हो, धर्म उपदेश दे रहे हो, तो धर्म उपदेश देने के बाद शिष्यों को हर्ष प्रकट करना चाहिए। गुरु को एक रिस्पेक्ट और नम्रता प्रदान करनी चाहिए। पर अगर वो हर्ष भाव प्रकट न करे और उसका जो हृदय और मन ऐसा दुखी करके बैठे, वो गुरु की आसाधना है। फिर उसके बाद गुरु कुछ समझा रहे हो, तो शिष्य बोले कि नहीं गुरुदेव, इसका अर्थ ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ऐसा है, ऐसा गुरु को करेक्ट करे, वो गुरु की आसाधना है। फिर जब धर्म उपदेश दे रहे हो श्रोता को, अगर श्रोता को समझ ना पड़े, तो शिष्य श्रोता को बोले कि गुरु भगवान के समझाने के बाद मैं तुमको अति विस्तार से मैं समझाता हूं, तो वो गुरु की आसाधना है। फिर उसके बाद गुरु जो जो धर्म उपदेश दे रहे हो श्रोता को, तब शिष्य कहे कि ठीक है, अभी तुम धर्म उपदेश बंद करो, अपना गोचरी का समय आ गया है, तो वो गुरु की आसाधना है। फिर उसके बाद गुरु जब श्रोता को समझा रहे हो और वो उनका व्याख्यान पूर्ण हो गया हो, तब शिष्य वो श्रोता को समझाने लगे गुरु के आज्ञा के बिना, तो वो गुरु की आसाधना है। फिर उसके बाद गुरु के संथारा को पांव से छूना, या गुरु के कोई भी उपकरणों को गुरु के आज्ञा बिना छूना, वो गुरु की आसाधना है, क्योंकि उपकरण भी गुरु जितने पूज्य है। फिर उसके बाद गुरु की पथारी सैया आदि को उठना बैठना, वो गुरु की आसाधना है। फिर गुरु से उच्च आसन पे बैठना, वो गुरु की आसाधना है। और गुरु के समान आसन पे बैठना, वो भी गुरु की आसाधना है। तो ऐसा करके 33 आसाधना गुरु की आवश्यक सूत्र में और गुरुवंदन भाष्य में बताई है। तो इस 33 आसाधना में कोई भी आसाधना हुई हो, यहाँ पे हम उसकी क्षमापना करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस? कितना डिटेल में है? तो ये जो 33 आसाधना है, वो शास्त्रकारों ने 4 विभागों में विभाजित की है, कि द्रव्य आसाधना, क्षेत्र आसाधना, कार आसाधना और भाव आसाधना। कि द्रव्य आसाधना मतलब जो भी हम हमारे पास द्रव्य है, जो भी आहार पानी आदि कोई भी द्रव्य है, वो गुरु के भक्ति में उपयोग करना चाहिए, पर वो न करे और अपने अपने लिए उपयोग करे, वो द्रव्य आसाधना है। फिर क्षेत्र आसाधना मतलब गुरु के अवग्रह में जाना, उनकी आज्ञा के बिना, या किसी उनके उपकरण का आदि को आज्ञा के बिना टच करना, वो क्षेत्र क्षेत्र आसाधना। फिर कार आसाधना मतलब गुरु कुछ पूछे तो बोले नहीं, विलंब से बोले, उसको कार आसाधना कहते हैं। और लास्ट भाव आसाधना मतलब गुरु के प्रति अश्रद्धा अभक्ति भाव करे, उसको भाव आसाधना कहते हैं। तो ऐसा करके इस आसाधना को 4 में डिवाइड किया गया है। कोई भी क्वेश्चंस? फिर उसके बाद थर्ड प्रकार की आसाधना, तो वो है जंकिंची मिच्छा है। मिच्छा है मतलब मिथ्या। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमने जो भी मिथ्या भाव किया है, हमने गुरु ने हमको जो भी समझाया है, उसका हमने गलत मीनिंग निकाला है, तो वो गुरु की आसाधना है। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहते हैं कि गुरु जब सायणा वायणा चोयणा परिचोयणा करे, तब शिष्य सोचे कि गुरु तो मेरी ही भूल निकालते हैं, बाकी की तो भूल निकालते नहीं है, गुरु को मेरे प्रति द्वेष है, राइट, गुरु को मेरे प्रति अप्रीति है, ऐसा करके कुछ सोचे, तो उसको मिथ्या भाव कहते हैं। तो वो गुरु की आसाधना है। तो शिष्य को क्या सोचना चाहिए? शिष्य को सोचना चाहिए कि गुरु तो गुण के रागी है और दोष के द्वेषी है। वो जो मेरे को जो समझा रहे हैं, मेरे को जो कह रहे हैं, वो मेरे हित के लिए है। गुरु तो करुणावंत है और मेरे हित के लिए ये कह रहे हैं। तो ऐसा और
और गुरु तो बाहर से अगर वो कठोरता करते हैं, पर अंदर से तो वो शांत प्रशांत और निष्पक्ष है। राइट। ऐसा करके शिष्य को सोचना चाहिए। पर उसके अलावा वो कुछ सोचे कि गुरु तो पक्षपाती है, ऐसा कुछ सोचे, वो मिथ्या भाव है। तो ऐसा सोचने से जो मिथ्या जो आसाधना है, यहाँ पे उसकी क्षमापना की गई है। कोई भी क्वेश्चंस? फिर उसके बाद फोर्थ प्रकार की आसाधना, मन डुकड़ा है, वही डुकड़ा है, काय डुकड़ा है। मतलब हमने मन से दुष्कृत्य किया है, वचन से दुष्कृत्य किया है, या काया से दुष्कृत्य किया है, तो यहाँ पे उसकी क्षमापना की गई है। तो सबसे पहले मन से दुष्कृत। तो मन से गुरु के प्रति अश्रद्धा करना, अभक्ति भाव करना। राइट। कुछ भी सोचना, फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोचना कि गुरु तो मुझे मुझे तो पढ़ाते नहीं है, अन्य को पढ़ाते हैं। मुझे तो समय ही नहीं देते, अन्य को समय देते हैं। जो भी गुरु की वैयावच करते हैं उनको ही गुरु अच्छे लगते हैं। राइट। वो मन से आसाधना है गुरु की, हम ऐसा सोच नहीं सकते। तो वो मन से आसाधना। फिर दूसरा है वचन से आसाधना, कि अविनय के कारण गुरु जब हमको कुछ पूछे तब उसको हम जवाब ना दे, विलंब से जवाब दे, या कठोर वचन से जवाब दे, या गुरु हमको कुछ पूछे तो उनको संतोषकारी जवाब ना दे। राइट। तो वो वचन से आसाधना हुई। या गुरु कुछ बोल रहे हो तो बीच में हम बोलने लगे, उनको रोके, या कड़वा कर्कश वचन बोले, वो वचन से आसाधना। फिर काया से आसाधना। काया से आसाधना में हम गुरु के आज्ञा बिना हम उनके अवग्रह में प्रवेश करें, गुरु के आज्ञा के बिना हम गुरु को स्पर्श करें या गुरु के उपकरणों को स्पर्श करें, वो काया से आसाधना हुई। तो यहाँ पे फोर्थ प्रकार की आसाधना, कि मन से दुष्कृत्य, वचन से दुष्कृत्य और काया से दुष्कृत्य हुआ हो, हम उसकी यहाँ पे क्षमा मांगते हैं। कोई क्वेश्चंस? फिर फिफ्थ प्रकार की आसाधना, कोहाय माराय मायाय लोभाय। मतलब क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से जो भी गुरु की आसाधना हुई है, हम उसकी यहाँ पे क्षमा मांगते हैं। तो सबसे पहले क्रोध से, कि गुरु ने कोई आज्ञा दी, हम क्रोध करें, आवेश करें, राइट, ऊंचे स्वर में बोले, वो क्रोध से आसाधना हुई। फिर मान से आसाधना, हम सोचे कि मैं तो गुरु से अधिक ज्ञानी हूँ, अपने अपने ज्ञान को दिखाने की इच्छा गुरु के सामने। या फिर गुरु गुरु की सेवा करना, कि हमको मान मिले, राइट, यश कीर्ति के लिए गुरु की वैयावच करना। या फिर अगर गुरु की हम जब वैयावच करते हैं, जब गुरु हमको मान न दे, तब वो वैयावच सेवा छोड़ देना, वो गुरु की मान से आसाधना है। फिर माया। माया मतलब छल छल कपट करना, जो अपने हृदय के जो भाव है उसके उससे अलग, उससे विपरीत भाव गुरु के समक्ष पक्ष करना। राइट। फॉर एग्जाम्पल, हमको हृदय में गुरु के प्रति अविनय है, हम बाहर से विनय दिखाए। हमको हृदय में गुरु के प्रति अनादर है, हम बाहर से आदर दिखाए। राइट। ऐसा कुछ भी करे, वो माया से गुरु की आसाधना है। और फोर्थ है लोभ से, कि हम लोभ के कारण गुरु की सेवा करें। राइट। कोई कोई प्रकार की अनुकूलता, कोई प्रकार की चीज वस्तु की सामग्री प्राप्त करने के लिए गुरु की वैयावच करे, या गुरु ने जो हमको दी है वो चीज वस्तु को अन्य साधु भगवान से छुपाए। राइट। तो ऐसा करने से वो लोभ से गुरु की आसाधना हुई। राइट। तो ये फिफ्थ प्रकार की आसाधना। कोई क्वेश्चंस? फिर उसके बाद सिक्स्थ प्रकार की आसाधना है सव्व कालिया है। मतलब सर्व काल संबंधी आसाधना। मतलब भूतकाल में आसाधना हुई हो, वर्तमान काल में जो आसाधना हो रही हो, और भविष्य में जो आसाधना होने वाली हो, यहाँ पे उसकी क्षमापना की गई है। तो भूतकाल में मतलब ये भव में या पूर्व भव में हमने जो भी अविनय, अश्रद्धा या गुरु की आज्ञा का पालन न किया हो, तो उसकी हम माफी मांग रहे हैं। वर्तमान में जो भी अविनय, अश्रद्धा कर रहे हैं, उसकी माफी मांग रहे हैं। और भविष्य में जो होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल, हम अगर सोचें कि गुरु अगर मुझे ऐसा कहेंगे तो मैं ऐसा जवाब दे दूंगा, अगर गुरु मेरे को ऐसी आज्ञा करेंगे तो मैं उनको ऐसा जवाब दूंगा, मैं उनको ना बोल दूंगा, या मैं ऐसा ऐसा कह दूंगा गुरु को। तो ऐसा भविष्य में जो हुआ नहीं है, पर ऐसा सोचने से हमको भविष्य काल की आसाधना बंद होता है। तो ऐसे ये भव में या पूर्व भव में, वर्तमान में या भविष्य में जो भी गुरु की आसाधना हुई हो, हम उसकी क्षमापना करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता उठता है कि ठीक है, हमको वर्तमान में तो जो आसाधना हुई है उसको तो हम उसका तो हमको पता चलता है। राइट। हमको भविष्य में जो आसाधना होने वाली है उसका भी हमको पता चलता है, पर पूर्व भव में कोई आसाधना हुई हो वो हमको कैसे पता चलेगा? राइट। पूर्व भव में तो यहाँ पे शास्त्र बोलते हैं कि हमको
महापुण्य योग से गुरु भगवंत मिले हैं, और हमको ऐसे गुरु भगवंत मिले हैं जो गुणवान है, और हमको अपना पूरा जीवन गुरु भगवंत को समर्पित करना है। पर हमको वर्तमान भाव में हमको गुरु के प्रति अगर श्रद्धा पैदा ना हो, भक्ति भाव पैदा ना हो, आदर पैदा ना हो, उनकी आज्ञा पालन करने की इच्छा ना हो, तो समझना है कि पूर्व भाव में हमने गुरु की आसाधना की होगी। हमने ऐसे कर्मबंध किए होंगे कि आज हमको जो श्रद्धा, जो भक्ति भाव जो प्रकट होना चाहिए वो भी प्रकट नहीं हो रहा है। तो पूर्व भाव में हमको उत्तम गुरु मिले होंगे, पर मानादि कषायों के कारण से हमने उनकी सेवा की होगी, वैयावच की होगी, या भौतिक सुख सामग्री की प्राप्ति के लिए हमने सेवा वैयावच की होगी, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए सेवा वैयावच की होगी। ऐसा कुछ भी किया होगा कि संयम जीवन अंगीकार करने के बाद भी हमने गुरु को समर्पण भाव, अब समर्पण प्रकट नहीं किया होगा। तो ऐसे कर्मबंध हुए हैं, जो अभी कर्म का उदय आ रहा है, अभी भी हमको भक्ति भाव और हमको आदर हमको प्रकट नहीं होता है। तो ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमने पूर्व भाव में हम गुरु की आसाधना की होगी। तो वो है सर्वकाल संबंधी आसाधना। कोई क्वेश्चंस? फिर सेवंथ आसाधना है सर्व मिच्छो वयाराय, सर्व मिथ्या उपचार से। राइट। अभी उपचार मतलब भक्ति। राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो भी मिथ्या भक्ति, मतलब हमने गलत तरीके से गुरु की भक्ति की हो, या गलत आशय से गुरु की भक्ति की हो, तो यहाँ पे उनकी हम क्षमापना करते हैं। तो सबसे पहले कि गलत तरीके से गुरु की भक्ति की हो। राइट। हमको आशय तो सही है, पर गलत तरीके से गुरु की भक्ति की हो। कि फॉर एग्जाम्पल, गुरु गुरु का जो शरीर है, उनको कफ प्रकृति है, उनको तो सॉरी, उनको उनको तो गर्म आहार चाहिए, पर हम बाहर से हम गोचरी में ठंडा ठंडा आहार लेके गुरु को दे, तो गुरु को शरीर को प्रतिकूल है। हमको भक्ति करने की हमको इच्छा है, पर हमने गलत तरीके से गुरु की भक्ति की। राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ वैयावच करें साधु भगवान का, पर वो वैयावच करते समय गुरु को अनुकूलता के बदले प्रतिकूलता प्राप्त हो। अगर गुरु को फॉर एग्जाम्पल कोई उपाश्रय में ऐसा स्थान दे जो गुरु के लिए अनुकूल हो, राइट, प्रतिकूल हो, तो गुरु की अनुकूलता या प्रतिकूलता के विचार किए बिना अपनी मन मर्जी से गुरु की भक्ति की हो, तो वो गुरु की आसाधना है। तो वो है गलत तरीके से गुरु की भक्ति करना। और दूसरा है गलत आशय से गुरु की भक्ति करना। राइट। हमको जो गुरु की भक्ति वैयावच करनी है, वो हमको कर्म निजरा के कारण रूप होनी चाहिए। हमको संवेग रस से गुरु की भक्ति करनी है। पर हमने मान के कारण गुरु की भक्ति की। हमने अ, दूसरे भाव में हमने इंद्र चक्रवर्ती आदि पदवी पाने के लिए, श्रीमंताई पाने के लिए हमने गुरु की भक्ति की। राइट। भौतिक सुख सामग्री के लिए भक्ति की। तो हमको बाहर से तो गुरु भगवान को पता नहीं चलता है कि हमारे आशय क्या है। बाहर से तो ऐसा लगता है कि हम उत्तम भक्ति कर रहे हैं, पर अंदर हमको भौतिक सुख सामग्री की इच्छा है, तो उसको बोलते हैं मिथ्या भक्ति। तो गलत आशय से गुरु की भक्ति, वो एक माया भी है, और वो एक अतिचार है, वो गुरु की आसाधना है। कोई भी क्वेश्चंस? और फिर उसके बाद जो लास्ट आसाधना है, एट्थ आसाधना है, वो सव्व धम्माइक मराए। मतलब गुरु हमको धर्म का उपदेश देते हैं, सर्व धर्म का उपदेश हमको गुरु देते हैं। राइट। गुरु हमको श्रावक के 12 व्रत, 6 वर्ष क्रिया, या 5 महाव्रतों का पालन, 5 पंचाचार का पालन, 5 इंद्रियों का निग्रह, 4 कषायों का क्षय। राइट। 3 गुप्ती, 5 समिति आदि जो भी हमको जो सिखाते हैं, सब कुछ हमको गुरु भगवान सिखाते हैं। तो यहाँ पे और गुरु ने जो भी वचन कहा है, जो भी आज्ञा दी है, वो अगर हमने वो आज्ञा का पालन न किया हो, तो वो गुरु की आसाधना है। राइट। गुरु के वचन का पालन ही गुरु की भक्ति है, और गुरु की वचन का अपालन वो गुरु की आसाधना है। तो यहाँ पे सर्वधर्म, मतलब जो भी धर्म क्रिया है, राइट, जो भी गुरु भगवान ने हमने हमने कहा है, सामान्य से वो धर्म क्रिया का पालन न किया हो तो गुरु की आसाधना है। पर विशेष रूप से कहते हैं अष्टप्रवचन माता, मतलब 5 समिति और 3 गुप्ती का जो पालन न किया हो, उसके कारण जो आसाधना हुई हो, उसकी यहाँ पे क्षमापना करते हैं। तो ऐसे करके 8 प्रकार की आसाधना का वर्णन आता है, और 8 प्रकार की जो आसाधना हुई है वो गुरु की आसाधना है। और यहाँ पे हम गुरु के भगवान के सामने उसकी हम आ, उनका क्षमापना करते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है,
ये 8 प्रकार की आसाधना तो हुई है, अपराध हुए हैं, तो उसको करना क्या है? तो बोलते हैं जो जो में अय्यार हो, मतलब जो भी अतिचार लगे ये आसाधना से, कहो तत्स क्षमासनो, कि हे क्षमा श्रवण, जो भी अतिचार लगे है उसका उसका मैं क्या करता हूँ? तो उसका मैं 4 चीज करता हूँ। परिक्रमामी, निंदामी, घृणामी और अपमानम वो सिरामी। मतलब उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ, ग्रह करता हूँ, और मैं अपमानम वो सिरामी मतलब आत्म भाव से उसका त्याग करता हूँ। तो सबसे पहले जो भी आसाधना हुई है उसका सबसे पहले क्या करते हैं कि परिक्रमण मतलब प्रतिक्रमण करते हैं। मतलब प्रतिक्रमण अर्थात कि जो भी पाप आसाधना हुई है उससे हम पीछे हट रहे हैं। मतलब ऐसा कर रहे हैं संकल्प पूर्वक, निश्चय पूर्वक, कि वापस वो पाप ना हो, उसको प्रतिक्रमण कहते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर जैसे हमने जैन कुल में जन्म लिया हो, तो बाय डिफॉल्ट हम मांस, मदिरा, यू नो व्यभिचार, ऐसा कुछ भी हम करते नहीं है। हमको मन में भी ऐसा विचार नहीं आता है ऐसा कुछ करने का। तो उसी प्रकार ये प्रतिक्रमण की क्रिया ऐसी है कि हमको वो पाप से पीछे हटना है, कि हमको मन से भी विचार ना आए कि गुरु की आसाधना हो, कि ऐसा मन से भी हम सोच ना पाए कि कोई भी प्रकार से गुरु की आसाधना हो। ऐसा हमको हमको वो पाप से पीछे हटना है, उसको प्रतिक्रमण करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिक्रमण करते हैं। दूसरा है निंदा। निंदा मतलब अपने आप को तिरस्कार। देखो वंदित सूत्र में हमने लिया था, तो सेम मीनिंग है कि अपने अपने को तिरस्कार करने का, कि सोचना का, कि पश्चाताप करने का, कि सोचने का कि मुझे महापुण्य योग से गुरु भगवान मिले हैं, फिर भी मैंने विषय, कषाय और प्रमाद के कारण मैंने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, और इसके कारण मैंने गुरु की आसाधना की है। कि मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना महापापी हूँ। ऐसा करके अपने आप को तिरस्कार करने का, पश्चाताप करने का, अपने आंख में आंसू लेके आने के। तो इससे क्या होता है कि आत्मा में वो पाप के संस्कार नष्ट होते हैं। तो उसको बोलते हैं निंदा। फिर थर्ड स्टेप है घरा। घरा मतलब हमने जो भी आसाधना की हो उसको गुरु के सामने बताना, गुरु को बताना। जो भाव से गुरु की आसाधना की हो वो भाव को गुरु को बताने का, राइट, उसको घरा कहते हैं। उससे क्या होता है? उससे दो चीज होता है। पहले तो गुरु के प्रति आदर भाव बढ़ता है, और दूसरा हमको गुरु हमको मार्ग दिखाते हैं। गुरु कहते हैं कि हे शिष्य, ठीक है ये आसाधना हुई है, पर तू ऐसा ऐसा कर कि ये आसाधना वापस ना हो, ये पाप का बंध वापस ना हो। तो गुरु हमको मार्ग दिखाते हैं, और उसके ऊपर गुरु हमको प्रायश्चित देते हैं। गुरु हमको बोलते हैं कि ठीक है ये पाप तो हो गया है, पर उसका तो ये प्रायश्चित कर, तो हम ये प्रायश्चित के पालन से हम पाप से मुक्त हो सकते हैं, अतिचारों से मुक्त हो सकते हैं। तो उसको बोलते हैं घरहा। और लास्ट स्टेप है अप्पानम वो सिरामी। मतलब अपने अप्पानम मतलब आत्मा से, आत्मा से वो पाप के संस्कार को त्याग करना। मतलब ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करना कि वापस कोई कारण से वापस वो निमित्त मिले, पर वापस हमको अतिचार ना हो, वापस हमको आसाधना ना हो। तो ऐसा करके हमको वो पाप को अपने आत्मा से कंप्लीटली हमको निकाल देना, उसको बोलते हैं अप्पानम वो सिरामी। तो ऐसा करके सभी आसाधनाओं को हम प्रतिक्रमण करते, निंदा करते, ग्रह करते, और हम आत्मा भाव से हम निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये स्तोत्र समाप्त होता है। तो इन शॉर्ट, राइट, जस्ट टू रिकैप, ये द्वारसावर्त वंदन है। इसमें शिष्य गुरु को 6 क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले गुरु वंदन करने की इच्छा व्यक्त करता है। उसके बाद अवग्रह में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त करता है। उसके बाद गुरु की सुख साता पूछता है। उसके बाद गुरु का संयम यात्रा, संयम जीवन सुखपूर्वक चल रहा है वो पूछता है। उसके बाद गुरु के मन और इंद्रिय उपशम भाव में वो पूछता है। और लास्ट में जो भी अपराध हुए, इतने सारे अपराध, हमने 8 अपराधों की बात की, राइट, ये 8 अपराधों को यहाँ पे वो क्षमापना करता है, और वो अतिचारों से मुक्त होता है, राइट। तो ऐसा करके ये वंदन स्तोत्र यहाँ पे समाप्त होते हैं। पर हमने ऐसे बोला कि 2 बार करना है वंदन। पहले में 6 आवृत है, दूसरे में वापस 6 आवृत है, पर दूसरे में अवश्य आय नहीं बोलते हैं। हम अब दूसरे दूसरे वंदन करते समय हम पूरा गुरु के अवग्रह में ही रह के पूरा 6 आवृत और पूरा स्तोत्र बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट चीज है कि ये गुरु वंदन कब करना चाहिए। तो बोलते हैं ये 5 कारणों से गुरु वंदन करना चाहिए। कि सबसे पहले प्रतिक्रमण में करते हैं, राइट, गुरु वंदन। फिर जब हम स्वाध्याय करें,
तो बोलते हैं जब हम गुरु से कुछ शिक्षा प्राप्त करना हो तो सबसे पहले ये द्वादशावर्त वंदन करना चाहिए। तो त्रिकाल द्वादशावर्त वंदन करने का शिष्य को, जो साधु भगवंत है, उसको उसको नियम है कि वो त्रिकाल वो स्वाध्याय ग्रहण करता है। फिर अगर उसको कोई कौशक करना हो, कोई जैसे जोग हो, कुछ हो, तब उसको ये गुरु वंदन करना चाहिए। फिर अपराध की क्षमापना के लिए, कोई भी अपराध हो गया हो, तब जाके ये द्वादशा वंदन करना चाहिए। कि तीन तीन बार के अलावा भी, राइट, अगर कुछ बड़ा अपराध हो गया हो शिष्य को तुरंत गुरु भगवान के पास जाके ये गुरु वंदन करना चाहिए, अपराध की क्षमापना करनी चाहिए। और फिफ्थ है, कोई अन्य मुनि भगवान, कोई वडिल दूसरे संघ से या कहीं से पधारे, तब जो कम पर्याय वाले गुरु जो शिष्य है उनको, वो वडिल गुरु भगवान को ये द्वादशावर्त वंदन करना चाहिए। तो ऐसा करके 5 कारणों से हमको वंदन करना चाहिए। तो यहाँ पे ये स्तोत्र हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कौन सा स्तोत्र ले। पर मैं क्या करूँगा कि ये पूरा जो गुरु वंदन स्तोत्र है, मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड करूँगा पूरा विधि के साथ, एक शॉर्ट 3-4 मिनट का एक्सप्लेनेशन के साथ, और पूरा जो विधि है वो विधि के साथ पे मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके फिर मैं वो ग्रुप में मैं भेजता हूँ। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। तो चेतन भाई, हाँ। क्वेश्चन वो था कि गुरुवंदन प्रतिक्रम में जनरली एक तो गुरुवंदन करने के टाइम पे आता है, लाइक जैसे वो जो जो मध्यस्थ गुरुवंदन है वो हम्म। करने हम्म। पहले ये वंदना, उसके बाद वो गुरुवंदन, और उसके बाद फिर से वंदना। और दूसरा जनरली आता है मुपत्ति के बाद। हम्म। हम्म। तो उसका कुछ पहले का तो सिग्निफिकेंस आज पता चलेगा कि आप वंदना करते हो पहले गुरुवंदन के बाद, हम्म। बट हम्म। जो मुपत्ति के साथ उसका है, मतलब वो जनरली रिपीट ऐसे ही होता है। या और वो ना मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, पर अगर तुमको याद हो कि पापा ने ना पूरा प्रतिक्रमण की विधि लिया था, और हर एक स्टेप में गुरुवंदन क्यों आता है, राइट। हमको जैसे पक्की स्तोत्र में हम 9 बार गुरुवंदन आता है, नॉट जस्ट 3-4 बार, पर हर एक का रीजन है। हर एक का रीजन है। मैं शायद आई थिंक थोड़ा डिटेल में थोड़ा एक बार देखता हूँ, मेरे को वापस वो लेक्चर सुनना पड़ेगा पापा का। पर हर एक का रीजन है। जैसे आई थिंक देवसीय स्तोत्र में आई थिंक 4 या 5 बार आता है, 10, आई थिंक 5 बार आता है, 10 टाइम बोलते हैं। और पक्की में तो 18 टाइम्स बोलते हैं, मतलब 9 बार आता है, राइट। पर हर एक का एक्सप्लेनेशन है कि ये विधि के बाद गुरुवंदन क्यों, ये विधि के बाद वापस गुरुवंदन क्यों, राइट। तो मैं एक बार आई थिंक मैं वो एक बार देख लेता हूँ, फिर आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम उसको आई थिंक स्टार्टिंग में हम शायद 2 मिनट के लिए ले सकते हैं कि उसका रीजन क्या है। पर हर एक का रीजन है कि जी हाँ, हाँ। मैंने और वो शायद बराबर लेक्चर मैंने देखा नहीं, हाँ बट हाँ या अगर आपको मिले तो हाँ हाँ, अ, वो है पापा का लेक्चर में। एक बार आई थिंक मेरे को वापस सुनना पड़ेगा। वो आगम वाचना में प्रतिक्रमण लिया था एक टॉपिक, उसमें अच्छा, पापा ने पूरा समझाया था कि अभी मेरे को पूरा याद नहीं है, पर या हम्म, कि हर एक कोई रीजन है, राइट। अपना जो प्रतिक्रमण की जो क्रिया है हाँ पक्की, राइट, उसमें मतलब ऐसा ही नहीं है कि इतनी बार आता है, राइट। हर एक का रीजन है कि हाँ, हाँ, कि अद्भुत रीजन है सभी। पर एक बार आई थिंक मुझे मुझे वो वापस देखना पड़ेगा। जी। कोई और क्वेश्चंस? ठीक है, अगर नहीं हो तो हम यहाँ पे मंगलाचरण कर देते हैं। नमो यंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो ज्ञानम, नमो लेसोसारम, ऐसो पंच नमुकारो सहो पापनासनो मंगलांच सवसिम परवे मंगलम। जीने अग्ना विरुद्ध बुलायो तो मिच्छा विरुद्ध। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत सरस, एक्सट्रीमली गुड, बहुत सरस एक्सप्लेनेशन હતું. थैंक वेरी यू। हाँ, नाइस, थैंक यू, हाँ थैंक यू। जी। थैंक यू सो मच. Thank, थैंक यू। thank you so much.